जब माँ और बहन की बात आएगा तो समीर चौधरी निस्वार्थ मन से स्वतंत्र सेनानी रूप में शायद हम लोग को वहां पे पीटने लगेगा लोग। मारने लगेगा लोग यहाँ पर। देखिए पीएमसीएच का ही हालात हो गया है। बहुत बहुत दरिंदा है भाई वहाँ के। और बाकी मनीष कश्यप अभी जिस तरह से वहां जाके बोले कि हम पार्टी में ज्वाइन हो गए थे ये वो, तो हम मनीष कश्यप जी से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप जब बीजेपी में गए थे तो उस समय भी छात्र छात्राओं को मारा पीटा जा रहा था, आपके लिए लोग वहां पे इंतजार थे कि मनीष कश्यप आते। नमस्कार, को बता दें कि अभी हमारे बगल में समीर चौधरी भैया हैं और कहा जाए कि इन्होंने आज बहुत भावुक हो गए हैं और भावुक होने का क्या कारण है हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्यों आज भावुक हो गए हैं आप? आपकी आंखों में बहुत आंसू आ रहा है भैया। देखिए ये आंसू कहा जाए कि बहुत क्यों भावुक हो गए भैया? सबसे पहले तो हम तमाम दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है पटना के पीएमसीएच में, हाँ, एक बहन के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको लाया जाता है, लाया भी नहीं, वहां से रेफर किया जाता है। रेफर किया जाता है। और जो कहा जाता है कि वर्ल्ड का दूसरा नंबर पे पीएमसीएच हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहां पे एक बहन को सरेआम उसको एम्बुलेंस में मार दिया जाता है, 5 घंटे तक उसके लाश को भी नहीं उतारा जाता है। और कहा जाता है कि पीएमसीएच हो भैया हेलीकॉप्टर से अब मरीज के लावल जाएगा, बहुत 1 घंटा। अरे भैया एम्बुलेंस से तो उतारने की पावर नहीं है, उतार नहीं रहे हो, तुम्हारे स्ट्रेचर नहीं है और तुम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो। बहुत अंदर से भाई क्या बोला जा सकता है। देख सकते हैं कितना जो कि आज भावुक है। कहा जाए कि एक बहन के लेकर अपने एक भाई इतना ना रो रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और कहा जाए कि उसी बहन के लिए इन्होंने कल आज 2 दिन हो गया आंसू बहाते बहाते इनका जो कि कहा जाए कि बहुत स्थिति खराब हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत रोते रहते हैं, एनी टाइम जो भी कोई आता है उनके सामने रोते रहते हैं और कहीं ना कहीं इनके ये बहन के लिए रोते हैं, बहनों के सम्मान करते हैं। कोई भी अगर बहन आती है इनके पास तो उसको सम्मान देते हैं। भैया कैसे स्थिति ठीक होगा पीएमसीएच का, बहनों का कब तक? जब माँ और बहन की बात आएगा तो समीर चौधरी निस्वार्थ मन से स्वतंत्र सेनानी रूप में एक अपने आप को मतलब कहे ना भाई कि हम माँ बहनों के लिए हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, यहाँ पे मनीष कश्यप जाते हैं उसको भी पीटा जाता है और कहीं ना कहीं भी बता दे रहे हैं अगर वहाँ पे अगर तुम्हारी हमारी किसी की भी माँ बहन भी रहे, अगर जाकर सवाल कीजिएगा कि पीएमसीएच में कि आखिरकार क्यों नहीं लोग को स्ट्रेचर दे रहे हैं, काहे नहीं सीट मिल रहा है, शायद हम लोग को वहाँ पे पीटने लगेगा लोग, मारने लगेगा लोग यहाँ पर। देखिए पीएमसीएच का ही हालात हो गया है। बहुत बहुत दरिंदा है भाई वहाँ के। और बाकी मनीष कश्यप अभी जिस तरह से वहां जाके बोले कि हम पार्टी में ज्वाइन हो गए थे ये वो, तो हम मनीष कश्यप जी से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप जब बीजेपी में गए थे तो उस समय भी छात्र छात्राओं को मारा पीटा जा रहा था, आपके लिए लोग वहां पे इंतजार थे कि मनीष कश्यप आते, लेकिन आप नहीं गए। और अभी आप बोल रहे हैं मनोज तिवारी ये किए वो किए, कौन किए उससे कोई मतलब नहीं। बोल रहे थे कि हमको बहला फुसलाकर मनोज तिवारी बीजेपी में लेकर गए थे। मैंने दूध पीता हुआ बच्चे हैं कि इनको बहलाएगा तो बहल जाएंगे, सब ये सब फर्जी बात है ये सब। और कहीं ना कहीं हम फिर से मनीष कश्यप जी को कहना चाहेंगे कि अभी आप यहाँ पार्टी पॉलिटिकली बात मत कीजिए। यहाँ समाज की एक बेटी के साथ कुछ हुआ है, वो बेटी किसी की भी बहन थी, बेटी थी, कहीं आने वाले समय में किसी की बहू होने वाली थी और उसके साथ जिस तरह का दरिंदगी किया गया, समीर चौधरी थूकता है कि कभी पीएमसीएच के गेट पे लात नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेंगे हम। आपका भी इलाज वहाँ पर हुआ था कुछ दिन पहले। अरे भाई इलाज तो होबे किया था, हाथ गोड़ तो टेढ़ा कर ही दिया था, अब क्या कहा जा सकता है। बाकी रहा बात जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग पीएमसीएच मत जाइएगा। पीएमसीएच जाइएगा तो भैया अपना जान से हाथ धो बैठ जाइएगा। पीएमसीएच कहा जाए कि विश्व का दूसरा अस्पताल बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में लोग जब इमरजेंसी में होते तब उसको वहाँ पे बचाया जाता है, लेकिन अगर पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड का ही धज्जिया उड़ गया, पूरा पीएमसीएच का स्ट्रेचर का धज्जिया उड़ गया। आज भी समीर चौधरी बोलना चाहता मंगल पांडे जी को कि सुन लीजिए कान खोल के, अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो समीर चौधरी 100 को स्ट्रेचर देगा अपने तरफ से। आप दीजिएगा? हम देंगे, तुम भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम 2-4 को स्ट्रेचर नहीं दे दोगे? दे सकते। अरे भैया 20,000 40,000 क्या है? अगर गरीबों की मदद होगा स्ट्रेचर के माध्यम से तो हम 100 को देंगे अपने पैसा से स्ट्रेचर। आज मुंह खोल के मंगल पांडे जी बोल दीजिए, या फिर पीएमसीएच के डीन है या फिर वहाँ के जो डॉक्टर है वो बोलिए कि हाँ हमको स्ट्रेचर चाहिए, समीर चौधरी 100 को स्ट्रेचर दो। उसके बाद याद रखिएगा कि एक वो भी वहां मौत हुआ तो उसी दिन 4 डॉक्टर को वहां से निकासी किया जाएगा। जय श्री राम।